सास का करवाया मुंडन, बेटा के रखाई चोटी। एक मूर्ख बहू की कहानी। स्वागत है मित्रों एक बार पुनः हमारे YouTube चैनल में। तो आज इस वीडियो में हम जो कहानी सुनाने के लिए जा रहे हैं, यह कहानी एक मूर्ख बहू की है। प्रिय मित्रों, ये कहानी थोड़ी हंसी की तो है, पर यह कहानी आपके लिए कुछ ना कुछ सीख अवश्य देके जाएगी। तो प्रिय मित्रों, आइए इस कहानी पे गौर करते हैं और आपसे निवेदन है कि इसी तरीके से हमारे चैनल पर बने रहें। यदि आप हमारे इस चैनल पर नए मेहमान बंधु बनकर आए हैं तो आपसे एक ही निवेदन है कि इस चैनल के लिए अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर दें। आइए मित्रों, अधिक समय नष्ट न करते हुए सीधी कहानी पर पहुंचते हैं। जो ये कहानी एक मूर्ख बहू की है, लेकिन मित्रों इस कहानी को बहुत ध्यान से सुनना। प्रिय मित्रों, एक समय की बात है, एक गांव में एक व्यापारी रहता था। उस व्यापारी के एक पत्नी थी और एक माता थी। माता जो थी वह वृद्धावस्था में थी और उसके एक बेटा और एक बेटी थी। उस व्यापारी के जो पिताजी थे वह दुनिया से गुजर चुके थे, मतलब उनके पिता इस दुनिया में नहीं थे, केवल माता थी, वो भी वृद्धावस्था में। प्रिय मित्रों, व्यापारी ने विचार किया कि हम विदेश में जाएंगे और पैसा कमा के लाएंगे, और जब विदेश जाएंगे तो हमको कम से कम 1 महीना तो लग ही जाएगा। और उस व्यापारी ने अपने व्यापार करने की पूरी तैयारी की, और जब वह व्यापार करने के लिए जाता है तो वह व्यापारी अपनी पत्नी को बुलाता है और समझाता है। लेकिन मित्रों, उसकी पत्नी जो थी वह थोड़े मूर्ख स्वभाव की थी। उस व्यापारी ने अपनी इस पत्नी से कहा कि हे प्रिय, हम व्यापार करने के लिए विदेश जा रहे हैं और हमारे लिए कम से कम 1 महीना तो लग ही जाएगा, लेकिन प्रिय घर में तुम अकेली ही रह जाओगी। ये हमारी माँ है, ये वृद्ध है और 2 बच्चे हैं, लेकिन आप हमारी माँ की सेवा करना, हमारी माँ की सेवा बच्चों की तरह ही करना। जो बच्चों को खिलाओ वो मेरी माँ को भी खिलाना। तब उस व्यापारी की पत्नी कहती है, ठीक है स्वामी, आप जैसा कह रहे हैं मैं वैसा ही करूँगी, अपने बच्चों की सेवा करूँगी, बच्चों की सेवा अच्छे से करूँगी और आपकी माँ की भी बच्चों जैसी ही देखभाल करूँगी। प्रिय मित्रों, इधर क्या होता है कि वह व्यापारी व्यापार करने के लिए विदेश निकल जाता है। इधर जो अपनी पत्नी को समझा के गया था कि हमारी माँ की देखभाल बच्चों जैसी ही करना, क्योंकि वह तुम्हारी सास है, इसलिए उनकी सेवा बच्चों की तरह ही करना, क्योंकि वह वृद्ध हैं। यह विचार करने के बाद में, यह सोचने के बाद में, वो जो बहू थी वह बच्चों की देखभाल अच्छी तरीका से कर रही है और बच्चों जैसी देखभाल अपने माँ की भी कर रही है। प्रिय मित्रों, एक बार क्या होता है कि उसके घर पे एक सुनार का आना होता है। लेकिन जब सुनार आया तो वह बहू अपनी बेटी को लेकर के उसके सामने गई और उसका कान छिदवाया बाली पहनाने के लिए, क्योंकि वो छोटी सी बच्ची थी। उसने सोचा चलो अभी इसका कान छिदवाए देते हैं, बड़ी होगी तो दिक्कत होगी, इसलिए अभी छिदवा देते हैं। इसलिए उस बहू ने उस सुनार से अपनी बेटी का कान छिदवाया और बेटी का कान छिदवाने के बाद में उसे ध्यान आया कि हमारे पति महाराज हमसे ये कह के गए हैं कि बच्चों जैसी देखभाल ही माँ की करना। और अब वह पत्नी विचार करती है कि मैं माँ की देखभाल बच्चों जैसी ही करूँगी, देखभाल में मैं कोई आनाकानी नहीं करूँगी। प्रिय मित्रों, इधर क्या होता है कि वह बहू जाती है अपने सास के पास में और अपनी सास से कहती है कि चलो उठो, आज तुम्हारा कान छिदवाना है। तब सास कहने लगती है, अरे बहू, तू कैसी बातें कर रही है, हम इस उम्र में कान छिदवाएंगे, हम तो वृद्ध हैं, अरे तू अपनी बेटी का कान छिदवा। कैसे मूर्ख जैसी बातें कर रही है। फिर बहू कहने लगती है, माफ करना सासू माँ, आपके बेटे का आदेश है, आपके बेटे ने आदेश दिया है कि आपकी मुझे बच्चों जैसी ही देखभाल करनी है, इसलिए मेरी कोई गलती नहीं है। मैंने अपनी बेटी का कान तो छिदवा दिया, लेकिन अब तुम्हारा कान छिदवाना है। चलो उठो जल्दी, ज़्यादा बातें ना बनाओ। मित्रों, उस सास की उस बहू ने बिल्कुल भी नहीं मानी। वो बहुत तेरी मना करती रही, पर बहू नहीं मानी और अपनी सास को ले जाकर सुनार के द्वारा अपनी सास का भी कान छिदवा दिया। इधर क्या होता है कि अपनी बेटी के कान में तेल डालती है और अपने सासू माँ के कान में भी तेल डाल देती है, अपने सास के बालों में भी तेल डालती है और अपने बच्चों के भी बालों में तेल डालती है। इसी तरह से वह अपने बच्चों और अपनी सास की बराबर से देखभाल कर रही है। अब क्या होता है, कुछ समय के बाद में एक नाई का आना होता है। जब नाई आया
तो उस बहू ने क्या किया कि अपने बेटे को ले जाकर अपने बेटे के बाल कटवा दिए। कहने का मतलब उसने बाल मुड़वा दिए और एक बहुत लंबी सी चोटी रखा दी। अपने बेटे का मुंडन करवाने के बाद में, एक लंबी सी चोटी रखवाने के बाद में, फिर उसे ध्यान आया कि हमारे पति का आदेश है कि हमारे माँ की देखभाल बच्चों जैसी ही करना। चलो अब सासू माँ के पास में चलते हैं। मित्रों, फिर क्या होता है कि वह अपने सासू माँ के पास में जाती है और कहती है कि माँ जी उठिए और आपका मुंडन करवाना है। सासू ने जवाब दिया, क्यों? तब उसकी पत्नी कहती है कि करवाना है, आपके बेटे का आदेश है, मुझे देखभाल तो वैसी ही करनी है। अगर मैंने बच्चों जैसी देखभाल नहीं की तो आपके बेटे की मुझ पर डांट पड़ेगी और मैं एक आदर्श नारी हूँ, मैं एक आज्ञाकारी नारी हूँ। इसलिए चलिए, ज्यादा बातें ना करिए। बहू की बात सुनकर के वह सास कहने लगी, अरे बहू, क्या पागल है तू? मेरा मुंडन क्यों होगा? तूने अपने बेटे का मुंडन करवाया है वो सही है, लेकिन मैं एक वृद्ध नारी हूँ, मेरा मुंडन क्यों होगा? फिर बहू कहने लगी, नहीं सासू माँ, आप ज्यादा बातें ना बनाओ, तुरंत उठिए और अपना भी मुंडन करवाइए। दोस्तों, वही हुआ। बेचारी बहू के कहने से सासू माँ की आंख में आंसू आ गए, लेकिन बहू ने एक नहीं मानी, बहुत समझाया और वह नाई के सामने ले जाकर बिठा देती है और नाई से कहती है कि सुनिए, आप हमारी सासू माँ का भी मुंडन कर दीजिए और एक लंबी सी बढ़िया सी एक चोटी भी रख दो। दोस्तों, वही हुआ। उस नाई ने उस बहू की सास का मुंडन कर दिया और एक लंबी सी चोटी छोड़ दी। अब इधर क्या होता है कि वह अपने बच्चे की चोटी में तेल लगाती है और इधर अपने सासू माँ की चोटी में भी तेल लगाती है और कहती है कि सासू माँ चलिए और बच्चों के साथ में खेलिए। प्रिय मित्रों, बच्चों के साथ में खेलने के लिए वह अपनी सासू माँ के लिए भेज देती है, क्योंकि वह पत्नी सोच रही है कि हमारे पति महाराज कह के गए हैं कि बच्चों जैसी ही देखभाल करना और बच्चों जैसा ही बर्ताव करना। तो इसलिए बच्चे खेलने के लिए जाते हैं तो सासू माँ को भी बच्चों के साथ खेलने जाना चाहिए। इसलिए उस बहू ने अपने बच्चों के साथ में उस सासू माँ को भी खेलने के लिए भेज दिया। इसी तरह से प्रतिदिन वह अपनी सास के लिए खेलने के लिए डेली भेजा करती थी। प्रिय मित्रों, यह सब देखने के बाद में सासू की आंख में आंसू आ जाते हैं और सोचने लगी, ये हमारे लिए कैसी बहू मिली है, यह हमें बहुत परेशान करती है, यह हमारी देखभाल नहीं कर रही है, इसने हमारा क्या हुलिया बना दिया है। इधर क्या होता है कि वह अपनी नाती और नातिन के साथ में वह वृद्ध नारी खेलने के लिए जाती है। इसी तरह से एक महीना पूरा होता है और एक महीना पूरा होने के बाद में जब वह व्यापारी वापस लौटता है और अपने घर में प्रवेश करता है तो उसके लिए उसके घर में बहू मिलती है। बच्चे और उसकी माता तो बाहर खेलने के लिए गए हुए हैं और उस व्यापारी ने जाते ही जाते अपनी बहू से पूछा कि हमारी माताजी कहाँ हैं, उनका हमारे लिए आशीर्वाद लेना है, क्योंकि हमें इस व्यापार में बहुत लाभ हुआ है, क्योंकि माँ का आशीर्वाद ही है जो मेरे लिए इतना लाभ हुआ है, इसलिए मैं सबसे पहले माँ से ही आशीर्वाद लूँगा। तब उसकी पत्नी जवाब देती है कि आपकी माँ कहीं बच्चों के साथ में बाहर खेलती होंगी, बाहर जाके देख लो। पति कहने लगता है, ये कैसी पागलों जैसी बात कर रही हो, अरे माँ बच्चों के साथ में खेलती होंगी। जवाब दिया, हाँ आपने ही तो कहा था कि बच्चों जैसी देखभाल करना, इसलिए मैं वही तो देखभाल कर रही हूँ। आपकी माँ बच्चों के साथ में प्रतिदिन बाहर खेलने के लिए जाया करती हैं। प्रिय मित्रों, पत्नी की बात को सुनकर के वह अपनी माँ को ढूंढता हुआ देख करके घर से निकला और आगे बढ़ा और आगे जाके देखा कि उसकी माँ की हुलिया ही बदली हुई नजर आई। माँ को पहचान भी नहीं पाया, क्योंकि उस बहू ने उसकी माँ का मुंडन करवा दिया था, केवल चोटी ही बचाई रखी थी। उस व्यापारी ने अपनी माँ के लिए पहचाना और अपनी माँ के चरणों में जाकर गिर गया और उस व्यापारी की आंख में आंसू आ जाते हैं और कहने लगता है कि हे माता, कि आपका ये हुलिया किसने बनाया है। तब वह उसकी माँ रोकर के कहने लगती है कि ये सब मेरा हाल आपकी बहू ने किया है, आप कुछ कह के गए होंगे। जवाब दिया, हाँ माता जी, हम तो ये कह के गए थे कि हमारी माँ की बच्चों जैसी देखभाल करना।
तभी माँ कहने लगती है कि बेटा, आपने अपनी पत्नी के लिए गलत सुझाव दिया था, क्योंकि ये जो पत्नी है ये मूर्ख है। कहते हैं कि बुजुर्ग बड़े बूढ़े की सेवा बच्चों जैसी करना चाहिए, क्योंकि उनकी कुछ आदतें बच्चों जैसी हो जाती हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बड़े बूढ़ों का मुंडन भी बच्चों की तरह करवा दीजिए। जो तुम्हारी बहू ने हमारा मुंडन करवा दिया, देखिएगा क्या हुलिया बना दिया है। देख रहे हो ये नज़ारा, ये तुम्हारी बहू की देन है। प्रिय मित्रों, फिर वह व्यापारी अपनी माँ का आशीर्वाद लेने के बाद में और यह सारी घटना जानने के बाद में गुस्से में वह व्यापारी आता है और अपनी पत्नी के पास में पहुंचता है और अपनी पत्नी से कहता है कि तुमने यह क्या किया, तुमने हमारी माँ का क्या हुलिया बना दिया है, तुमने ऐसे ही हमारी माँ की देखभाल की थी। तब उसकी पत्नी कहने लगती है कि हमारा कोई दोष नहीं है, हम पर क्रोध करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जैसा आपने कहा था वैसा ही मैंने किया है। तुमने कहा था कि बच्चों की तरह ही देखभाल करना और बच्चों की तरह ही रखना, तो मैंने बच्चों की तरह देखभाल की है। जो मैंने अपने बच्चों के लिए किया वही मैंने सासू माँ के लिए किया है। आप ये बताइए, मैंने बच्चों जैसी देखभाल ना की हो तो आप मुझसे कह सकते हैं। अगर बच्चों जैसी सेवा नहीं की हो तब तुम मुझसे डांट लगाना, वरना मुझसे डांट मत लगाना, क्योंकि मैं भी एक आदर्श नारी हूँ, मैं भी एक सज्जन नारी हूँ, मैं भी एक आज्ञाकारी नारी हूँ जो कि आपकी आज्ञा का पालन किया है। प्रिय मित्रों, पत्नी की यह बात सुनकर के उस व्यापारी को बहुत ही पछतावा हुआ और सोचने लगा कि मैंने इसके लिए गलत सुझाव दिया था। इंसान के लिए खूब सोच समझ करके उसी तरह से सुझाव देना चाहिए, उसी तरीका से उसे रास्ता बताना चाहिए। अगर कोई मूर्ख व्यक्ति है तो उसे उसी तरीका से सुझाव देना चाहिए, और अगर कोई बुद्धिमान व्यक्ति है तो उसे उसी तरह ही सुझाव देना चाहिए। तो प्रिय मित्रों, इस कहानी से हमारे लिए यही सीख मिलती है कि पहले तो इंसान को पहचान लेना चाहिए कि ये व्यक्ति कहीं मूर्ख तो नहीं है। पहले ही इस बात को मालूम कर लें कि ये व्यक्ति मूर्ख है या बुद्धिमान है। अगर मूर्ख है तो उसको उसी तरह से सुझाव दें, और बुद्धिमान है तो उसको उसी की तरह सुझाव दें। और इस कहानी से हमारे लिए यही सीख मिलती है। कहानी जरूर थोड़ी हंसी की थी, पर यह कहानी हमारे लिए यही सीख दे के जाती है कि हमको पहले जांच परख लेना चाहिए, उसके बाद ही सुझाव देना चाहिए कि कौन व्यक्ति कैसा है। अगर बिना सोचे समझे किसी को ऐसा अगर सुझाव देते हैं तो फिर उसका परिणाम ऐसा ही होगा जैसा कि इस व्यापारी की माँ के साथ में हुआ था। तो प्रिय मित्रों, किसी को भी समझाओ, अपनी पत्नी को समझाओ, अपनी माँ को समझाओ, अपने बच्चों को समझाओ, तो उनके अंदर उनकी गहराई को समझ करके, उनकी बुद्धिमानी को समझ करके उसके बाद ही समझाना और उसी तरीक़ा से उनके लिए रास्ता बताना, यही कहानी से सीख मिलती है। तो प्रिय मित्रों, कैसी लगी ये कहानी? अगर आपके लिए ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो के लिए लाइक कर देना, और हो सके तो अपने मित्रों तक, अपने परिवार में, अपने बच्चों तक अवश्य शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं एक नई ज्ञान चर्चा के साथ में अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राधे।